हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन फार्मूला यानी अवकलन सूत्र आईएमपी फॉर एग्जाम 2025 के लिए। किसके लिए? एग्जाम 2025 के लिए देखेंगे आईएमपी फार्मूला। तो चलिए आप लोगों को हम बता दे रहा हूँ पहला फार्मूला यहाँ पर। उसी हम फार्मूला को देखेंगे जो हम लोग को एग्जाम में पूछे और क्वेश्चन में यूज हो। बाकी सब तो फार्मूला है भी क्या, बहुत सारा फार्मूला होगा, लेकिन हम इसमें देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला यानी वीवीआई पर फार्मूला देखेंगे। सूत्र को देखेंगे कौन कौन आपका क्वेश्चन में यूज होगा और कौन कौन सूत्र आता है एग्जाम में डायरेक्ट। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला आपका डिफरेंशिएशन का हो जाएगा पहला सूत्र, यानी देखिए डिफरेंशिएशन पूछेगा एक्स के डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और दूसरा पूछेगा ये कि किसी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन यानी 2 के पूछ दिया। क्या पूछ दिया? 2 के डिफरेंशिएशन पूछ दिया। तो आपको बोलना है कि 2 क्या है? अचर राशि है। क्या है? कांस्टेंट राशि है। और कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। अब यहाँ पर तीसरा नंबर जो फॉर्मूला है, थोड़ा सा इंक इसमें डाल दे रहा हूँ, थोड़ा चल नहीं रहा है, रुकिए 1 मिनट आप लोग। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो यहाँ पर जो आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर होगा डिफरेंशिएशन यानी के पावर में, सॉरी ये x है, x के पावर में n है। ठीक है? क्या है? x के पावर में n है। मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब ये है, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर आपका दे देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर को आगे लेते हैं, यानी पावर जितना दिया है इसको आगे लिखेंगे। अब बाकी जैसे फंक्शन दिया है उसको हम उतार देंगे, यहाँ पर उतार दिए। अब ये क्या करेंगे? इस फंक्शन के पावर में से एक क्या करते हैं? कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम। जैसे मैं आइए आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए पूछेगा आपका इस तरह से, इसमें x के पावर में 2 का डिफरेंशिएशन और x के पावर में 3 का डिफरेंशिएशन और x के पावर में मान लीजिए 5 का डिफरेंशिएशन पूछेगा। इस तरह से पूछता है। 6 का, 7 का, कोई भी आप पावर में कुछ भी दे देगा संख्या, आपको ध्यान रखिएगा। तो उसको एक ही है ये फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए n की जगह पर क्या है? n की जगह पर आपका कहिएगा 2 है। तो इसको आगे ले लीजिए, आराम से ले लिए। अब बोले हैं कि फंक्शन जैसा दिया है वैसा उतार देना। यहाँ पर हम फंक्शन को उतार दिए और इस फंक्शन के पावर में से एक कम कर देंगे। तो क्या मिलेगा? 2x के पावर में 1, यानी आप लिख लीजिए 2x फाइनल हो गया। तो इसका आप बताइए कैसे होगा? कहिएगा कि पावर तो इसके पावर में तो क्या है? 3 है, तो 3 को आगे ले लिए और यहाँ पर फंक्शन जो लिखा है उसको हम लिख दिए। और बोले हैं ये कि इस फंक्शन के पावर में से एक कम कर देना है। यहाँ पर हम कम कर दिए। तो क्या मिलेगा? इसका फाइनल मिलेगा 3x के पावर में 2 मिलेगा। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं, 3x² भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आप लोग बताइएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो चलिए चौथा नंबर जो है आपका, चौथा नंबर जो आएगा आपका इस तरह से फॉर्मूला आएगा।
u प्लस v के डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन, u प्लस v के डिफ्रेंशिएशन। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका दो गो क्या बोलते हैं फलन, यानी फलन आ जाएगा फंक्शन, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे कीजिएगा। तो ऐसे देखिए वो भी प्लस में, देखिए अलग अलग, इसका मतलब है कि अलग अलग, u का अलग और v का अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये इस तरह से आया बात समझ में। तो यहाँ पर आपका माइनस भी रहेगा तो जस्ट यही नियम लागू होगा। क्या होगा, जस्ट यही नियम। जैसे में आप लोग एग्जाम्पल पर समझिए, देखिए मान लीजिए आपका दे दिया x प्लस y, ये दे दिया, और दोनों का कह रहा है कि डिफ्रेंशिएशन निकालिए। क्या कह रहा है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन। तो दोनों के भैया हम अलग अलग कर देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए कर दिए कि नहीं, ये अलग अलग कर दिए। इसका हो जाएगा 1, इसका नहीं होगा, इसका dy बटा में dx हो जाएगा। तब यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर धुसोड़िए तो माइनस का देगा, यहाँ पर तो माइनस का 1 इक्वल टू dy बटा में dx। ये हो गया, यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह से इसको हल कर जाना है। चलिए अगला फार्मूला को समझेंगे। अगला जो फार्मूला है कौन सा है, 5वां नंबर। कौन सा, 5वां नंबर फार्मूला। 5वां नंबर फार्मूला होगा आपका u इंटू वी का है, u इंटू वी। ये फार्मूला IMP है। क्या है, IMP यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी भी है कहिए, चाहे इसको IMP कहिए। आया समझ में। तो यहाँ पर इसको हम कैसे हल करेंगे, u बाहर v का dc प्लस यहाँ पर v बाहर u का dc यानी डिफ्रेंशिएशन। आया बात समझ में। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे क्या चीज, एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बाबू ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई। क्या होगा, x इंटू वाई। यहाँ पर y बराबर होगा x इंटू वाई। इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर dy बटे में dx और बराबर में इधर है x इंटू वाई। है कि नहीं, बिल्कुल है। आप कहिएगा बिल्कुल है। इस सूत्र पर रखेंगे। तो आप इस फंक्शन में दो गो फंक्शन दिया है ना, तो किसी एक को मान लीजिए u, किसी एक को मान सकते हैं v। यहाँ पर तो आप चाहे तो हम मान ले रहे हैं इसको u, इसको v। आपका यदि मन होगा तो इसको u v मान लीजिए, इसको u मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो देखिए u बाहर तो यानी x बाहर होगा, v का डिफ्रेंशिएशन तो y यहाँ पर, और यहाँ पर देख लीजिए ये dy बटा में dx लिख लीजिएगा। हम एक्सप्रेस की वजह से क्या कर रहे हैं, कम लिख रहे हैं। यहाँ पर आपका u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर क्या है प्लस v बाहर, यानी v की जगह पर क्या है y है, तो y बाहर u का डिफ्रेंशिएशन। कोई दिक्कत, u की जगह पर x है। क्या है, u की जगह पर x है। तो यहाँ पर dy बटे में dx, ये वाला यहाँ पर हम छोड़ दिए थे लिखना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x dy बटे में dx और प्लस यहाँ पर है इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। चाहे इसको काट दीजिए, लेकिन एग्जाम में काटिएगा मत। यहाँ पर आपका फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ dy बटे में dx। देखिए इधर प्लस का है तो बराबर के इस पर आएगा तो माइनस का देगा, तो माइनस का x इंटू dy बटे में dx। इस पर क्या है आपका y बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और यहाँ पर हम dy कॉमन लेंगे dy बटे में dx कॉमन ले लेंगे तो y यहाँ पर 1 बचेगा और इस पर x बचेगा बराबर में y। ये गुना में है तो उस पर इसको भेजेंगे, फेंकेंगे तो किस में जाएगा आपका
भागे में जाएगा। y बराबर dy बट्टा में dx बराबर y बट्टा में 1 माइनस एक्स। ये फाइनल हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग रख के हल करते हैं। तो ये और ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, जो अगला भी आने वाला है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको देख लीजिए आप लोग। इसको हम मिटाने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर जो छठा नंबर फार्मूला आएगा वो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। क्या है? वो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं u बट्टे में v का डिफ्रेंशिएशन। क्या चीज? डिफ्रेंशिएशन। इसका फार्मूला हो जाएगा u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर माइनस v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन, अब बट्टे में हो जाएगा आपका v स्क्वायर। क्या हो जाएगा? v स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसमें दे देगा आपका, ये देखिए आप लोग के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग इस फॉर्मूले पर रख के हल करके इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। साइन एक्स अब बटे में कॉस एक्स, यहाँ पर y के बराबर में फंक्शन ये दिया है, इसको हल करके बताइएगा। सूत्र पर नहीं, ये दो तरह से हल होगा। इसको u इंटू वी पर भी हल कर सकते हैं और इसको इस पर साइन एक्स बटे में कॉस एक्स बराबर tan x होता है। ये फार्मूला ये होता है। तो फार्मूला को नहीं, इसको प्रूफ करना है और इसको u इंटू वी पर हल कीजिएगा तो आपका आएगा माइनस का मिलेगा, माइनस का tan अच्छा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 मिलेगा। इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसको इस पर नहीं हल करना है, इस पर हल करना है। तो चलिए इस फार्मूला पर रख के इसको हल कीजिएगा आप लोग के लिए। चलिए तो इसको हम मिटा दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। चाहे इस पर आइए लिख दे रहा हूँ। छठा नंबर हो गया, सातवां नंबर। अगला जो है आएगा साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। और यहाँ पर कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। आठवां नंबर। और नौवां नंबर जो आएगा tan एक्स। tan एक्स के डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कि सेक स्क्वायर होता है। क्या? सेक स्क्वायर होता है। 10वां नंबर अगला कॉस सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन, कॉसेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। 11 नंबर जो फार्मूला है आएगा सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। ये आपको याद करना है। यहाँ पर आप लोग को हम एक ट्रिक बता दे रहा हूँ और एक और छूट रहा है, आपका कॉट का छूट रहा है। यहाँ पर कॉट एक्स के डिफ्रेंशिएशन, इसका कॉट एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। देखिए आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। कॉस का उल्टा साइन। tan के हो जाएगा सेक स्क्वायर और इसका हो जाएगा कोसेक के हो जाएगा कोसेक इंटू कॉट एक्स। इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। इसका हो जाएगा कॉट माइनस का कोसेक स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जिसमें सी रहेगा तो सी इसमें है और सी इसमें है और सी इसमें है। तो इसमें क्या लगेगा? जिसमें सी दिखेगा उसमें माइनस लगा देना है। देखिए लगा है कि नहीं? बिल्कुल लगा है। तो चलिए हम अगला इसी पर चलते हैं फॉर्मूले पर। इसको मिटा दे रहा हूँ।
अगला जो सूत्र आने वाला है वो भी इन्वर्स पर है, इसको भी देखेंगे। कितना नंबर था यहाँ पर? 11 नंबर था। 11 के बाद चलिए 12 नंबर देखिए, बोलता है कि साइन का डिफरेंशिएशन निकाले थे, अब उसका उल्टा इन्वर्स में, तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसी का यहाँ पर साइन का डीसी क्या आया था? कॉस एस। क्या आया था? कॉस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बोले थे? तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बोले थे माइनस का साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर तो भैया माइनस तो लगेगा, और सेम इसी का हो जाएगा 1 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग से इन्वर्स टूट गया था, इन्वर्स यहाँ पर, बाकी सेम होता है। अगला जो है 14 नंबर आपका आएगा tan इन्वर्स एक्स। क्या आएगा? tan इन्वर्स एक्स आएगा। tan इन्वर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। tan के कॉट तो हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स के डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए इसमें, क्योंकि सी वाला में बोले थे ना कि सी वाला में माइनस लगाना है, तो इसमें भी माइनस, बाकी सेम रहेगा 1 प्लस स्क्वायर। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं कॉसेक, क्या बोलते हैं? कॉसेक छूटा, और एक क्या छूट रहा है आपका? एक छूट रहा है सेक। सेक छूट रहा है ना, तो पहले सेक के लिख लीजिए। तो सेक एक्स, यहाँ पर इन्वर्स डालना है, सेक इन्वर्स एक्स के डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हुई? तो हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट एक्स, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगला जो है सूत्र न है आपका कोसेक स्क्वायर, कोसेक इन्वर्स एक्स होगा। इसका फॉर्मूला होता है, माइनस डाल दीजिए और सेम छाप दीजिए, बात खत्म हुआ। क्या हुआ? बात हो गया खत्म। फिर अगला जो आपका 18 नंबर जो सूत्र होता है e के पावर में x के डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू, सेम होता है e के पावर में x होता है। 19 नंबर जो फॉर्मूला है लॉग मोड x के डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में x होता है। यहाँ पर बेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर 20 नंबर जो फॉर्मूला है आपका, 20 नंबर जो फॉर्मूला है, तो देखिए ए एक्स बटा में लॉग बेस ई ए के डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए के पावर में एक्स। आया बात समझ में? फिर अगला जो है आपका सूत्र, एगो और आप लोग का बता दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका देखिए डिफरेंशिएशन, यहाँ पर ई के पावर में माइनस रहेगा आपका, ये रहेगा, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस के ई के पावर में माइनस एक्स होगा डिफरेंशिएशन। इस तरह से ये क्वेश्चन करता है, लेकिन फॉर्मूला में भी डाल दिए हैं आप लोगों को। तो देखिए हमने आप लोगों को 1 से 21 तक फार्मूला को क्या चीज किए हैं, बताया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो कि हम जो यूज होने वाला है क्वेश्चन में और एग्जाम में पूछने वाला फार्मूला है, उसको हमने दिखा दिए हैं। इससे आप लोगों को एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है। तो चलिए हम चलते हैं, अगला वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग को
देखना है प्रश्न वाली 5.5 को देखना है। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।